हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, ये 4 थ्योरीज है कैपिटल स्ट्रक्चर की। इस वीडियो के अंदर हम नेट इनकम अप्रोच को डिस्कस करेंगे। नेट इनकम अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले आप ये अच्छे से लाइन पढ़िए, तब आपको समझ आएगा। According to net income approach, as suggested by Durain, the capital structure decision is relevant for the valuation of the firm. कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजन है ना, वो रेविलेंट है फर्म की वैल्यूएशन करने के लिए। ठीक है, कैसे है ये? व्हेन चेंज इन द फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ द रेशियो ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी विल लीड टू कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म एज वेल एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर फाइनेंशियल लीवरेज की रेशियो के अंदर चेंज आता है तो डेब्ट एंड इक्विटी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएंगी। अगर वो चेंज होंगी तो वैल्यू ऑफ फर्म, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये देखिए। जब हम कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिर लीवरेज से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड जब डिसीजन लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या पढ़ा था कि उसके अंदर फाइनेंस अरेंज करते हैं कि डेब्ट से लेना है या इक्विटी से लेना है। और कैपिटल स्ट्रक्चर में हम प्रपोर्शन डिसाइड करते हैं कि कितना प्रपोर्शन डेब्ट का लेना है और कितना प्रपोर्शन इक्विटी का लेना है। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हम इक्विटी का ले लेते हैं, इक्विटी को चूज कर लेते हैं एज अ फाइनेंस, तो इक्विटी को चूज करने से हमें एक नुकसान होगा क्योंकि हमें प्रीमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा भी देना पड़ेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू डेब्ट। डेब्ट क्या है? चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कम्पेयर टू इक्विटी। तो हमें डेब्ट को चूज करना चाहिए इक्विटी को अवॉइड करके। ठीक है, डेब्ट को चूज करना चाहिए इक्विटी को अवॉइड करके। ठीक है, इसके एक एग्जांपल से आपको मैं समझाती हूँ। सपोज कीजिए कि कंपनी है और कंपनी ने इक्विटी को चूज कर लिया। ठीक है, डेब्ट को चूज करना था लेकिन इक्विटी को चूज कर लिया। इक्विटी को चूज करने से उसे एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है वो उसकी ज़्यादा हो जाएगी और वैल्यू ऑफ फर्म पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इससे इफेक्ट पड़ेगा तो उसे चूज किसको करना चाहिए था? डेब्ट को करना चाहिए था, इक्विटी को नहीं करना चाहिए था चूज। इक्विटी को करने से रिस्क भी कम होगा और हमें चीपर भी पड़ेगा एज कम्पेयर टू इक्विटी। अब ये देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इफ द रेशियो ऑफ द डेब्ट टू इक्विटी इज इंक्रीज्ड, अगर डेब्ट से इक्विटी की रेशियो इंक्रीज हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कम हो जाएगी। वाइल द वैल्यू ऑफ द फर्म एज वेल एज मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर विल इंक्रीज। मार्केट की वैल्यू और इक्विटी के शेयर्स क्या है? इंक्रीज हो जाएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, इन दोनों का है इनवर्स रिलेशनशिप। इसके अपोजिट देखते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इफ द रेशियो ऑफ डेब्ट टू इक्विटी इज डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? इंक्रीज हो जाएगी और वैल्यू, बोथ द वैल्यू ऑफ द मार्केट और इक्विटी शेयर विल डिक्रीज। क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। पहले इंक्रीज हो रहे थे, अब क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ये देखिए, इसको उल्टा कर दिया। डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी विल केस इन इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिक्लाइन बोथ द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इक्विटी शेयर ऑफ शेयर्स। ठीक है, कि कुछ एजम्पशंस हैं ये। देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट रहता है, डिग्री ऑफ लीवरेज क्या है? चेंज होती रहती है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन द इक्विटी, डेब्ट इज एक चीपर चॉइस, ये हमने पढ़ा। द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर इज नॉट चेंज बाय द यूज ऑफ डेब्ट। जो रिस्क परसेप्शन इन्वेस्टर्स का वो चेंज नहीं होता जब हम डेब्ट को यूज करते हैं। अब देखिए, इसका ये डायग्राम है। के डिनोट करता है इक्विटी, के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड के डी इज डेब्ट। ठीक है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एक्स एक्सिस पे लीवरेज ऑफ डिग्री है। ठीक है, ये देखिए, डेब्ट की लाइन नीचे ड्रॉ क्यों की गई है? क्योंकि इक्विटी के कंपेयर में डेब्ट चीपर है। जैसे जैसे डेब्ट इंक्रीज होगा वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कम हो जाएगी। ठीक है, होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक